AI कविता उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है नमामि डिजिटल न्यूज में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। का हमारे विद्यालय में स्वागत करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर प्रीशियस टाइम टू अटेंड टुडेज फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। टुडे I would like to briefly share about the CBSE changes that happens in the mathematical curriculum for classes 9th and 10th in the session 2026 and 2027. But before talking about the changes, I would like to say a simple thing. Mathematics is not just about formulas and numbers. It is more about understanding, developing logical thinking, analytical skills in our mathematics standard and mathematics advanced. Now first comes the mathematics standard. और उनकी एप्लीकेशन पे फोकस करें और ये सभी लर्नर्स के लिए मतलब सभी इस चीज को ऑप्ट करना है जो बेसिक नाउ हैज चेंज्ड इट्स नेम टू मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। नेक्स्ट एग्जामिनेशन देयर विल बी 25 मार्क्स। वर्किंग हियर एज अ टीटीटी साइंस करी साइंस को रियल लाइफ एप्लीकेशन के साथ में कनेक्ट किया है, लोकल एनवायरनमेंट के साथ में, जिससे कि बच्चे इजीली कनेक्ट कर पाए। कि हम सभी यहाँ पर डिस्कस करने के लिए गैदर हुए हैं कि क्या करिकुलम चेंजेस आए हैं क्लास 9 में। क्लास 10 की हम स्ट्रैटेजीज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि वो आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर हो। हर क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड्स हैं, स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करते हुए हम उसमें वीडियोस, डिजिटल मैप्स, सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को। गुड मॉर्निंग, रिस्पेक्टेड फाउंडर चेयरपर्सन मिस्टर ओपी राय, our principal Mrs. Divya ma'am, and adorable parents and teacher. We are glad to see you all together here. Today I am going to elucidate the eminent change in curriculum 2023 in English. Now in Kaveri there are some certain changes, and now the focus is on the competency base. It means that in exams the student will focus on to increase his or her English and create his and her knowledge according to the passage of books. कक्षा 9 की हिंदी अध्यापिका हूँ मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत पढ़ाई होगी। तो उस चैप्टर को रिड्यूस करके इन्होंने चेंजेस करे हैं। इस बार की जो गंगा किताब है उसमें जो चैप्टर्स हैं उसमें संचार कौशल का ध्यान रखा गया है कि आई एम बेसिकली कंप्यूटर साइंस। आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चेंजेस इन CBSE इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओवरऑल द न्यू करिकुलम मेक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आदरणीय चेयरमैन सर, प्रिंसिपल मैम ममता एंड आदरणीय सभी अभिभावकगण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना कीमती समय में से कुछ भी जो भी आपके पास टाइम था आप निकाल कर आए। प्रयास CBSE ने किया है, जैसे अभी 12th का भी आपने रिजल्ट देखा ही होगा सबने, तो OSM मार्किंग थी, तो अब की बार ये सब 10th में भी किया जाएगा। तो प्लीज़ सभी बच्चे अपनी राइटिंग और अपना पढ़ने पर फोकस करें। Respected sir, respected ma'am, dear teachers and dear parents, thank you for coming and taking time for today's session. A very good morning to all of you. आप सभी का KIS के प्रांगण में सत अभिनंदन। आज मैं देख रही हूँ कि 9th और 10th के पेरेंट्स जो हैं, जो रेगुलर मॉर्निंग में अपने बच्चों को ड्रॉप करने आते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है तब वो मेरे पास आते हैं, वही पेरेंट्स बस आज आए। आप जब भी कोई सर्कुलर जाता है तो सबसे बड़ी बात है कि स्कूल जो है हमारा
जो हमारे फाउंडर चेयरमैन हैं इंजीनियर ओपी राय सर, उनका कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा मोटिव रहता है। मैं पहले सोचती थी, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, हम लोग जब बुक सिलेक्शन करते थे तो इंग्लिश की बुक जब भी आती थी तो सर का एक ही कहना रहता था कि आप उस तरह की बुक सेलेक्ट करो जिसमें कि हिंदी, जो हमारे इंडियन राइटर्स हैं उनकी बुक को सेलेक्ट करो, ना कि शेक्सपियर की या विलियम वर्ड्सवर्थ, जो हम लोग शायद हमारे टाइम पे सीबीएसई में यही बुक्स चलती थी और हमारे जो कंटेंट होते थे वो वही होते थे। तो उस समय मुझे लगता था सर क्यों इंडियन फोकस करते हैं, क्यों कहते हैं कि इंडियन राइटर्स को चूज करो। अब मुझे समझ में आता है जब से एनईपी का लास्ट ईयर से ड्रास्टिक चेंजेस देखा गया है और सर टाइम टू टाइम जितनी भी हमारी पर मंथ एक मीटिंग होती है और उसमें सर हमें बताते हैं कि तुम्हें इस तरह से चेंज करना है, अपने स्टाफ मेंबर्स को चेंज करो। जब हम स्कूल से चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो बच्चों और पेरेंट्स तक जाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर फॉर गाइडिंग अस इन एवरी पार्ट। अब जब सर्कुलर गया कि 9th और 10th में चेंजेस जो आए हैं वो पेरेंट्स को बताने के लिए, तो सोचिए आपके बच्चे इस बार 9th और 9th से हमारा शुरू है, जो बच्चे 10th के लिए प्रिपेयर होंगे। तो इस बार ये जो सर्कुलर आया था ये आया था अप्रैल में और इसके लिए हमारी जो है एक बहुत बड़ी मतलब मीटिंग ली गई थी, सब कुछ हमें बताया गया था कि इसमें कैसे हमें करना है। तो आप देखिए जब इतनी चेंजेस है, अगर आप तक को नहीं पता हो तो आप अपने बच्चों को कैसे बताएंगे। बच्चे तो बस वही सोच रहे हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका वो है रोड लर्निंग से हम कैसे मेमोराइजेशन पे जाएंगे। आप देखिए पहले क्या होता था, टीचर्स जाते थे, कुछ अपनी बातें बता दी क्लास में, जो टॉपिक रहा उसको एक्सप्लेन कर दिया, बच्चे आपकी तरह सुन रहे हैं, कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब 1 वे रिलेशनशिप चलता था ना कि 2 वे। तो अब क्या हो गया, आपको वो रटना नहीं है, आपको क्या करना है, उसको रिकॉल करना है। और रिकॉल कब हम करेंगे, उसके लिए अभी मैम ने आपको बताया, अगर बच्चा डेली आएगा और डेली अगर हम 5 मिनट का टाइम अब हर टीचर लेता है, जो लास्ट डे का काम है उसको रिपीट कराने में। जैसे हम लोग डिजिटल ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी की बात 100 लीजिए, लेकिन डोंट सेंड मनी टू द स्कूल। आप 100 रुपए का नोट पकड़ाते हो, जाओ बच्चे आज लंच नहीं करना, ये सब मैं नहीं कहती। आप उनको दीजिए कि वो सीखेंगे हाउ टू सेव द मनी। आप उसके बाद 1 वीक या 1 महीने के बाद आप देखिए कि बच्चे ने कितना स्पेंड किया उसमें से, क्योंकि वो लिंक होता है आपसे लिंक होगा तो आप ऑटोमेटिक आप पे मैसेज जाएगा कि आपके बच्चे ने 10 रुपये खर्च किया। फिर आप उनसे पूछो, ये एक गेम भी है और आप समझ भी जाओगे, बच्चा भी समझ जाए कॉन्सेप्ट को कि हमें सेम कंप्यूटर क्लास गए बस ये सीख लिया वो कर लिया। अभी मोर फोकस करने के लिए हमारे फाउंडर चेयरमैन ने बिल्कुल एग्जैक्टली हर वीक में कितनी क्लासेस हमारी प्रैक्टिकल की हो रही है उसकी डिटेल्स हमें कह रहे हैं बनाने के लिए, हमें दिखाना होता है मैनेजमेंट। तो ये सब आपके कोऑपरेशन के बगैर पॉसिबल नहीं है। ये जो संस्कृत जो बच्चे ले रहे हैं उसमें क्या है कि हमारा इंटरनल ही जाएगा बोर्ड में, मार्क्स जो अपलोड होंगे वो स्कूल अपलोड कर लेंगे, लेकिन कब करेंगे। आप देखो ये बहुत ही पुरानी पद्धति थी, जितने भी हमारे वेद हैं या रामायण है, सारे के सारे जो स्टार्टिंग है वो संस्कृत से। अगर बच्चा संस्कृत जाएगा तो अपने कल्चर अपने एथिक्स को समझेगा। पहले सर भारत की खोज, रामायण महाभारत, जिनके बच्चे थोड़ा पहले पढ़ रहे थे वो देखो 6 में रामायण था, 7th में महाभारत का। क्यों था, क्योंकि आप अपने कल्चर को लर्न करोगे, यही मेन मोटिव रहता है। चाहे हमारी डायरेक्टर मैम है मिसेस चंद्राराय मैम, उनका भी मेन मोटिव रहता है कि बच्चों को थोड़ा मोरल एजुकेशन, थोड़ा उनको अपने कल्चर से जुड़ा हुआ होने की वजह से उनको बताओ, ताकि वो रिस्पेक्ट करना सीखें, ताकि वो अपने बच्चों अपने पेरेंट्स से जुड़े हुए हैं। जैसे तो एनईपी में कहा गया कि आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए 4 लोग जिम्मेदार हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट और स्टूडेंट के दोस्त, फ्रेंड्स। 4 कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि एनईपी नई में कहा गया है ये जिम्मेदार है। आपका बच्चा किन दोस्तों में बैठता है, दोस्त कैसे हैं, पढ़ने वाला है, दंगा वाला है, उसका कैरेक्टर क्या है, तो बच्चे पे बहुत फर्क पड़ता है। तो पेरेंट्स का काम है कि आपका बच्चा
हमारा कहाँ बैठता है, कहाँ खेलता है, किन बच्चों में रहता है। तो ये जो प्रोग्राम स्पेशली क्लास 9 और 10 के लिए किया गया है, क्योंकि सबसे पहला जो टेस्ट है वो 10th क्लास 9 से शुरू होता है। ये जो बदलाव है कि आपने देखा 10th का रिजल्ट आया, कितना हंगामा हुआ कि जो चेकिंग हुई कंप्यूटर के थ्रू, कॉपियाँ नहीं थी, सारी सेल करके डाली गई और नया सिस्टम था, तो पूरे वर्ल्ड में इसका नाम चला कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। और इसके साथ में एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो टीचर हमारी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही है, जब आवाज़ आ रही ना मुझे अजीब लग रहा है कि टीचर बड़ा अच्छी बातें कर रही है। बच्चे को टाइम पर आना चाहिए, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, एब्सेंट नहीं रहना चाहिए। तो एक साइड होना चाहिए कि दोनों साइड होना चाहिए? स्टूडेंट चाहे टीचर चाहे लेट आए, चाहे क्लास में घंटी लगी 10 मिनट बाद क्लास में जाए, जब बढ़ जाए एब्सेंट हो जाए, जब मन करे घर पर बैठ जाए। तो भाई इधर भी सोचो, क्योंकि जब हम सुबह चेक करते हैं, हमने 2 चीज़ें लगाई हैं, आपका बायोलॉजिकल अटेंडेंस है, फिजिकल अटेंडेंस है, और इस टीचर पर टाइम की गलत पड़ती है, बहुत होशियार है। तो इस तरह की एक्टिविटी जब हम किसी को बोलते हैं तो वो नहीं होना चाहिए जैसा नेता कहते हैं कि बैंगन गंदा लगता घर में जाके बैंगन बन रहा है, वो नहीं होना चाहिए। इसमें इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की भी बनती है। अगर आप क्लास में लेट पहुंच रहे हैं, मैं टीवी पर देखता हूँ, मेरा कैमरे लगे, 60 कैमरे लगे यहाँ पर, कभी कभी वॉच करता हूँ कि क्लास में क्या हो रहा है, और फिर मैं टीचर को बुलाता भी हूँ, तो 10 मिनट करा दिया। तो नट सेल मेरा कहने का अर्थ है कि टीचर को भी ध्यान देना कि हम बच्चे को ऐसा मौका ना दें कि बच्चा क्लास में लड़े, एक दूसरे से टाइम मिले। बच्चे हैं तो लड़ते हैं ना, टाइम मिला तो वैसे होते हैं। तो उनके लिए टीचर के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा उनको भी टाइम रखना करना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि टीचर्स एब्सेंट होती हैं, मैं हमेशा एक क्वेश्चन करता हूँ, आप 4 दिन एब्सेंट रहे, तो ये बताइए कि 4 दिन का जो सिलेबस बच्चे का था आपने कैसे पढ़ाया? मेरे क्वेश्चन बहुत होते हैं, जब मीटिंग होती है तो इसलिए भी लोग तंग रहते हैं, जब कभी ये सोचते सर ना अच्छा है, ऐसा भी होता है नहीं, ऐसा नहीं। तो अब टीचर आई, मैंने सब सिलेबस पूरा कर दिया, क्योंकि पिछले 2-3 साल से मैं बहुत फिजिकली प्रैक्टिकली जा रहा हूँ और फिर में इतनी मेहनत, तो आपको बताएंगे बहुत लंबा समय लग जाएगा। ये हमने कहा कि 4 दिन में हमने सिलेबस पूरा कर दिया। कैसे किया भाई? आप क्लास में आए तो 4 दिन में जो पहले नहीं पढ़ाया उसको फटाफट आपने पढ़ा दिया। तो जो 4 दिन में आपका सिलेबस था, तो 4 में आपने उसके ले दिया, तो बच्चे को डबल फटाफट हो गया। ये आपने फटाफट पढ़ा करना पूर्ति के लिए। उसके लिए हमने टीचर से कहा कि आप 4 दिन का जो अवसर हैं, उस 4 दिन का टाइम टेबल अलग बनाओगे, और उस 4 दिन को आप उसी क्लास में नहीं कवर करोगे, चाहे एक्स्ट्रा क्लास में, चाहे कैसे भी करें, या आपको कोई पीरियड ऐसा मिल रहा है जिसमें कि टीचर नहीं है, खाली है, तो आप उसको कवर करोगे। ये हमने टीचर को भी जिम्मेदार दिया कि बच्चों को खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए, बच्चे के साथ पढ़ाई में कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। मैं ओपी राय, चेयरमैन कला निकेतन इंटरनेशनल स्कूल गाजीपुर। आज आपके सामने हमारे स्टाफ ने, स्कूल ने 9th-10th के बच्चों के लिए पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया है। काफ़ी पेरेंट्स थे, जिसमें कि हर टीचर ने अपने सब्जेक्ट के बारे में पेरेंट्स को बताया कि जो चेंजेस आए हैं एनईपी की वजह से, और जो सीबीएसई ने चेंजेस किए हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में सबने अपना डिटेल में दिया, ताकि पेरेंट्स को पता होना चाहिए बच्चों के साथ साथ कि इस वर्ष क्या बदलाव है और एग्जामिनेशन में कैसे होने जा रहा है, ताकि पेरेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं तो बच्चे को कैसे समझाएंगे, कैसे बताएंगे। ये प्रोग्राम आज का पेरेंट्स के सामने हमारे स्टाफ ने किया। बच्चों का जो रिजल्ट रहेगा इस मीटिंग से कुछ कैटर होगा? नहीं, मीटिंग से रिजल्ट का कैसे पता चलेगा? तो हमारा काम गाइड करने का, हम लोग पेरेंट्स को गाइड कर रहे हैं, बच्चों को गाइड कर रहे हैं
साथ साथ में टीचर्स को भी गाइड कर रहे हैं, जो नए टीचर्स हैं, कि भाई आपने कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चों को सिखाना है, क्या चैलेंजेस टीचर के सामने हैं नई एजुकेशन पॉलिसी को लेके, सब्जेक्ट को लेके, क्योंकि जो रटने वाला सिस्टम खत्म हो गया। अभी तो आपका प्रैक्टिकल या विजुअल्स या जो भी आप कर, उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाई इस वर्ष से या नई एजुकेशन पॉलिसी में है। तो ये है कि अवेयरनेस लाना पेरेंट्स के बीच में, बच्चों के बीच में, स्टाफ के बीच में ज़रूरी है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोग्राम आज का किया गया, जो काफ़ी सफल रहा है। हर टीचर ने अपने अच्छे व्यूज़ रखे हैं जो टीचर के सामने। जैसा कि स्टेट बोर्ड के बच्चों को 100% प्रेजेंट रहना है, तो उसके बारे में आप क्या बच्चों को गुरु मंत्र देना चाहेंगे या फिर रिजल्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? किस तरीके नहीं, से पूरे प्रोग्राम का एक ही रिजल्ट है कि इसमें आपकी अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, चाहे टीचर है चाहे बच्चे हैं। क्योंकि रेगुलरिटी रहेगी तो और बच्चे सीखेंगे, नहीं तो आगे निकल के फिर पीछे करना फिर टीचर्स के लिए भी है। चैलेंजेस है, बच्चों के सामने भी हैं, टीचर के सामने चैलेंजेस हैं। उनको स्वीकार करने के लिए, उनको चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए ज़रूरी है कि कोई भी चाहे टीचर्स है चाहे बच्चे, वो रेगुलर रहें और रेगुलरली अपनी टीचर रेगुलरली पढ़ाएं और बच्चे उसको रेगुलरली स्टडी करें, घर पे याद करें, अपना टाइम टेबल बनाएं। और जो बुक्स में चेंजेस आए हैं, आपके जो क्वेश्चन पहले आते थे सिंपल थे, इस साल एनईपी के हिसाब से सारे चेंजेस हैं। तो नया हमें हर आदमी का फर्ज बनता है कि जो चैलेंजेस उसको स्वीकार करो। चैलेंज को जब आदमी स्वीकार करता है तो उसमें सफल होता है। यही मंत्र है कि सब जो चेंजेस है उसको एक्सेप्ट करें, मेहनत करें उसके हिसाब से और रेगुलरिटी को बना के रखें। I am Divya, Vice Principal Kalaniketan International School. Today we had organized parent orientation program regarding the changes come in the major changes and highlights of the CBSE curriculum for class 9th and 10th. आज हमारे पास जो पेरेंट्स आए थे उनको हमने जितने भी की पॉइंट्स हैं इसमें मेजर चेंजेस के, वो सारे हमने उनको गाइड किया कि किस तरह से उनको डेली बच्चों को भेजना है, क्या अलाइनमेंट है, कैसे हम रोट लर्निंग से कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग तक ले जाएंगे बच्चों को। 2027 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं बच्चे, उनको किस तरह से तैयारी करनी है, ये सारी गाइडलाइंस हमने दी है। बाकी जो हमारे फाउंडर चेयरमैन है इंजीनियर ओपी राय सर, उन्होंने हमारे स्कूल में जो चेंजेस एनईपी के अकॉर्डिंग किया है, जैसे ग्रीन एनर्जी को हमने बताया थ्रू आवर सोलर पैनल जो कि इस्टेब्लिश हुआ है हमारे स्कूल में, एक मास मीडिया स्टडीज का लैब बनी है हमारे स्कूल में, बच्चों के लिए जो है एसी क्लासेस हुए हैं प्राइमरी डिपार्टमेंट में, और जो है हमने एक लैब इस्टेब्लिश की है स्किल बेस्ड लैब फॉर प्राइमरी स्टूडेंट, सो दैट दे कैन बी acquainted with all these skills from the foundational stage only. I, Param Jyoti, working here as a PGT Physics. Today I take a topic career counseling for students of class 8th and 10th. This is very important topic for students because इसके ऊपर ही जो बच्चे हैं उनका भविष्य डिपेंड करता है। अगर हम बच्चों को स्टार्टिंग 8-9 से ही अगर गाइड करते हैं तो बच्चों का जो बेस है वो अच्छा बनेगा और आगे जाके वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। हमने बच्चों को बताया कि आगे 3 स्ट्रीम उनको मिलेंगी 11th में, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। जो भी बच्चों का जिस चीज में इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग वो ले सकते हैं। अगर बच्चा मेडिकल साइंस में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, तो वो पीसीबी एंड पीसीएम स्ट्रीम्स चूज कर सकते हैं। अगर बच्चे को टेक्सेस में या स्टैट्स के अंदर इंटरेस्ट है तो वो सीए की तरफ जा सकता है। आईपीएस आईएएस के लिए प्रिपेयर करना है तो आर्ट स्ट्रीम्स जो हैं उसके लिए बेटर रहेंगी। My name is Barkha. I am TGT Science here. And आज मैंने यहाँ पे पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ये बताया कि हमारे साइंस करिकुलम में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या चेंजेस आए। तो बेसिकली 9th क्लास में ज़्यादा चेंजेस आए हैं, वो हमने डिस्कस किया पेरेंट्स के साथ में कि उन्हें किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, हम पढ़ाएंगे और वो किस तरीके से ध्यान रखेंगे बच्चों का, और रेगुलर उन्हें चेक करेंगे वेदर दे आर लर्निंग द थिंग्स और अपना होमवर्क टाइम से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आज हमने पेरेंट्स के साथ डिस्कस। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ बबीता, आई एम टीजीटी इंग्लिश। आज हमने इंग्लिश के रिगार्डिंग जो कि चेंजेस हुए 9th क्लास में, उसे हमने
पेरेंट्स ओरिएंटेशन में डिस्कस किया, इसका जो मेजरली चेंज है वो था इंडियन ऑथर्स को इंक्लूड करना हमारे सिलेबस में। तो कावेरी में जो इंडियन जो राइटर्स है उनको इंक्लूड करने का जो मेजर रीजन था कि जो हमारे स्टूडेंट्स है वो हमारे कल्चरल एस्पेक्ट्स को समझे, है ना, वहाँ उनका उनका जो रिफ्लेक्शन था उस रिफ्लेक्शन में कुछ चेंजेस आए, और उसके अकॉर्डिंग जैसे हमारी कावेरी में स्पेशली एक चैप्टर है विच इज़ द winds of change. It is all about the fans, the hand fans. इसमें उसके कल्चरल एस्पेक्ट्स को और अलग अलग डिफरेंट सिटीज में की जो हैंड फैंस है उनका कैसे यूज हुआ है, कैसे उनके कल्चरल एस्पेक्ट्स है उनको भी डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पे कावेरी का जो सिलेबस चेंज है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टिव तो है, और साथ साथ यहाँ पे जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो इसमें इंक्लूड किया गया है विच इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड ऑल दैट, एंड जो उसका ग्रामर स्ट्रक्चर है वो भी कहीं ना कहीं न्यू ऐड हुआ है, जिससे बच्चों के जो बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अपने आप इम्प्रूव हो रहे हैं। जैसे इसमें स्पीकिंग एक्टिविटी दी हुई है ना, जिसमें देर आर सम डिफरेंट स्पीकिंग एक्टिविटी जो कि बच्चे उसको पहले लाइक उनको समझते हैं, उनको डिस्क्राइब किया जाता है और उसके बाद वो उसको ड्रिलिंग भी करते हैं क्लास में, जिससे उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी इम्प्रूव होते हैं। तो या जो भी करिकुलम में जो भी चेंजेस आए हैं दैट इज एक्चुअली वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स फॉर 9th क्लास। 10% सक्सेसफुल लग रहा है, बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि इस बार जो है OSM मार्किंग क्लास 10th में भी इंट्रोड्यूस हो रही है, और उसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि बच्चों को अपने राइटिंग स्किल पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि पेजेस तो स्कैन कंप्यूटर ही करेगा या हमारा मोबाइल करेगा। तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा गैप देके एक क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा 2-3 लाइनों का स्पेस जरूर देना चाहिए, उनको मार्जिन्स को कट करना वो सिखाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग डेली जो है सो बच्चों को गाइड कर रहे हैं। अभी हमारा जो आंसर शीट है वो भी उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दी है हमने, और हम ट्राई करेंगे कि एक असेसमेंट हम ऑनलाइन OSM मार्किंग की तरह करके देखें। ये हमारा विजन है इस ईयर का कि दिसंबर ऑनवर्ड्स हम एक बार करके इसको प्रैक्टिस, ताकि बच्चे समझ जाएं कि इनकी राइटिंग सही जा रही है या नहीं जा रही है, या उनको क्या अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, किस तरह से वो लिखेंगे ताकि बच्चों को अच्छे स्कोर आ सके। नेम इज ममता। मेरा बेटा इसी क्लास में पढ़ता है, 10th इसी स्कूल में 10th में पढ़ता है और रेगुलर क्लास आता है। और यहाँ पे जो ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है ये सर इस पे जोर देते हैं कि बच्चों के पेरेंट्स आए, ज़्यादातर आए, और जो सर बताते हैं, जो डायरेक्शन देते हैं, जो उनको समझाते हैं कि बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजिए, और बच्चे जब स्कूल आएंगे तभी वो कुछ सीख पाएंगे। तो इसके लिए बच्चों को, और जो 10th क्लास में बच्चे गए हैं उनके लिए नई गाइडलाइंस आई है उसको समझाने के लिए, ताकि पेरेंट्स अगर जानेंगे तभी तो बच्चों को समझा पाएंगे। तो उसके लिए हर क्लास के लिए करते हैं सर, और ये पेरेंट्स आते हैं और पेरेंट्स को जब पता चलता है चीज़ें तो बच्चों पे थोड़ा ज़्यादा केयर करते हैं, और टीचर वगैरह भी जो भी उन्होंने स्पीच दी तो पेरेंट्स सुन रहे हैं तो उनको तो अच्छा लगेगा कि हाँ हमको मतलब मोटिवेट होते हैं सुन के, फिर बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और बच्चों के लिए जो ये नया शेड्यूल आया है 10th क्लास के लिए वो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि नया है तो पेरेंट्स को उतना पता नहीं है, तो उसको समझाने के लिए यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा गया। ये चीज़ यहाँ पे आज सीखी है कि मैं अपने बेटे को इस चीज़ के लिए मतलब थोड़ा फोर्स करूँ कि वो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे, ना कि 2 या 3 क्वेश्चंस जो उसे लगता है कि हाँ एग्जाम में आ सकते हैं उनको रट के वो चला जाए। वो कॉन्सेप्ट को समझे और टाइम से स्कूल आए और डेली रेगुलर मैं उसको स्कूल भेजूं, यही मेरा मेन मोटिव रहेगा कि और वो क्या कर रहा है मैं डेली ये सब कॉपीज नोटबुक्स उसकी चेक करूं और कनेक्ट रहूं टीचर से, ताकि मैं अपडेट मुझे मिलता रहे कि मेरा बेटा क्या कर रहा है स्कूल में, क्या है। देखिए मेन तो बच्चों पे डिपेंड करता है, पढ़ना नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्चे को जो आज हमने यहाँ पे जो भी हमें टीचर्स ने बताया, जो भी हमें मतलब अवेयर किया है, तो हम अपने बच्चे को भी ये चीज़ समझा पाएँ। उसको मतलब हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को समझने को मिली हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ये अपने बच्चे को भी समझा पाएँ।
नहीं, स्कूल मुझे अब तक मेरा बेटा भी 9th में ही मैंने उसका एडमिशन कराया है। मैं सिर्फ 2-3 महीने से यहाँ से कनेक्ट हूँ, तो अब तक मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई ऐसी बच्चों को लेके कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई है कि जिसको लेके मैं कंप्लेंट करूँ। स्टडी हो या और भी जो भी फैसिलिटीज़ हो, उनको लेके मैं सेटिस्फाई हूँ। स्कूल के जितने टीचर स्टाफ हैं, वो सारे बच्चों के साथ बहुत अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को बताते हैं और समझाते हैं। जो बच्चे घर पे हैं उनको भी उनके ऑनलाइन उनको भेजते हैं कि बच्चे ये नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आएँ और अपने जो वर्क इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करने पे टीचर बहुत फोकस कर रहे हैं। सर, मेरा नाम अंजू है और मेरी बेटी 9th क्लास में पढ़ती है। और ये मीटिंग हो रही है कि जितने पेरेंट्स आए हैं, मैं सबको यही कहूँगी कि इस मीटिंग में आना चाहिए। अच्छा, हाँ, मैं ये जो आज मीटिंग हुई है, मैं इसलिए कहूँगी आज इसमें हर पेरेंट्स को आना चाहिए। जानकी है और मेरा बेटा 9th A में पढ़ता है। अभी न्यू एडमिशन है अप्रैल में। और पहले तो मुझे अच्छा, सॉरी, मेरा नाम जानकी है और मेरा बेटा 9th क्लास में पढ़ता है। पहले वो दूसरे स्कूल में पढ़ता था, पर मैंने अभी 9th क्लास में एडमिशन करवाया। पहले तो मैंने सोचा कि पढ़ाना यहाँ पे पढ़ाई कैसे हो रही है, क्या हो रही है, पर मुझे लग रहा है कि यहाँ डाल के मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के टीचर्स काफ़ी अवेयर्स हैं। बच्चे का होमवर्क नहीं है तो व्हाट्सएप पे मैसेज डालती हैं, बताती हैं कि आपके बच्चे का काम पूरा नहीं है, इसे पूरा करवाइए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज यहाँ आके भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। जो सर ओपी राय सर है, उनको भी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा है। और काफ़ी टीचर के बारे में नहीं जानती थी, आप जानने को मिला। यहाँ के बहुत अच्छा लगा। यस सर, मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेके काफ़ी अवेयरनेस है। हाँ, स्कूल महंगे भी हैं। चूज सर मैंने इसलिए करा है कि यहाँ मैं आई थी एक बार, पता करा मैंने कि स्कूल कैसा है। तो मैं यहाँ आई तो पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं कैसी पढ़ाई होगी, क्या होगी, पर मैंने अपने बेटे को डाला तो काफी मुझे उसमें चेंजेस नजर आए। नमामि डिजिटल न्यूज से जुड़ने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपका विश्वास, स्नेह और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा है।